बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और जिनकी परेशानियां हैं गफूरुर रहीम से दुआ है कि पाक परवरदिगार उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ फालसे की शरबत की रेसिपी जो कि हम स्टोर कर सकते हैं। ये फ्रेश वाला जूस नहीं है, स्टोर करने वाला जूस है। बकरीद आ रही है तो हम क्यों ना ये शरबत बना के स्टोर कर लें। ये 1 से 2 महीने फ्रिज में रखेंगे, ख़राब नहीं होगा। हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं। तो हम ये शरबत बना के रख लें अपने गेस्ट के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। इतना ज़बरदस्त घर में जूस बना है, बहुत ही कम बजट में बना है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना है। तो देखते हैं इसको बनाते किस तरह। देखें, 1 किलो मैंने ले लिए फालसे, इनको धो के रख लिया था, थोड़ा सा ड्राई हो गए हैं और ये इसकी डंडियाँ थी वो निकाल दी थी। अभी भी इक्का दुक्का डंडियाँ की नज़र आ रही हैं। देखें कितने रसीले ज़बरदस्त से हमारे जो फालसे हैं वो हैं। तो ये हमने इसकी डंडियाँ निकाल ली और मैंने इसको 4 मरतबा थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड किया। देखें, मैंने 1 प्याली डाली, इसी तरह मैंने 4 मरतबा 4 प्यालियाँ डाल के थोड़े थोड़े पानी के साथ इसको ब्लेंड किया। ठीक सा हम इसको ब्लेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जब हम छानेंगे तब भी इसमें थोड़ा सा हमें पानी डालना पड़ेगा क्योंकि पल्प ये बहुत गाढ़ा है। ब्लेंड हो गया है। एक स्ट्रेनर लिया हमने, बाउल के ऊपर रखा और अपना मिक्सचर डाला और इसको चम्मच से स्पैचुला की मदद से हम इसको प्रेस करके इसका जूस निकालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा पानी मैंने जग में डाल के वो भी इसमें डाल दिया। थोड़ा सा और हम मज़ीद पानी डालेंगे ताकि जो हमारा पल्प है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जूस हमें मिल सके। इसको हम प्रेस कर करके इसको अच्छा सा जूस हमें मिल जाएगा क्योंकि हम इसको प्रेस करेंगे ना, सिर्फ हमें जूस की क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, फाइबर ऊपर ही रह जाएगा। देखिए, थोड़ा सा मज़ीद मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाला और दोबारा से इसको हम अच्छे से प्रेस करके जूस निकालेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते रहिएगा और इसको प्रेस करते रहिएगा, बहुत अच्छे से जूस निकल जाएगा। बाद में सिर्फ एक्स्ट्रा फाइबर और जो हमारे इसकी गुठलियाँ या बीज होते हैं वो रह जाएंगे, जिनकी हमें कोई नीड नहीं है, वो हम फेंक देंगे। देखें ये कितने सारे बीज हैं, फाइबर भी इसमें बहुत कम है। मतलब हमने सारे फालसों का जूस निकाली। ये देखें, जो बाउल है ये तकरीबन 2.5 से 3 बाउल जूस निकला है और बिल्कुल भी पतला नहीं है। ये मैं आपको दिखाऊंगी, अच्छा थिक जूस है, अच्छा थिक जूस हमने निकाला है। ये देखें कितना गाढ़ा अच्छा सा जूस बना है। जब इसको हम पकाएंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें, ये इसकी गुठलियाँ वगैरह निकल गई, इसको हम वेस्ट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। अब हमने भगोना लेना है, पतीला भगोना जो भी आपने लेना है वो अच्छा खुला बर्तन लीजिएगा और उसमें हमें ट्रांसफ़र कर देंगे अपना जूस। इसका कलर देखें, अभी थोड़ा सा डल लग रहा है क्योंकि ओरिजिनल कलर है। तो अब इसमें हम फूड कलर भी डालेंगे, तो वो मैं बताऊंगी किस तरह डालेंगे, हम कब डालेंगे और कितनी क्वांटिटी में डालेंगे। फ्लेम पे हमने भगोना रख दिया है। देखें, जोश आने लग गया है और ये साइड पर जो झाग आ रहे हैं ना, ये मेल कुचेल के होते हैं, तो ये आपने निकालने हैं। ये जैसे जैसे पकता रहेगा वैसे वैसे झाग ऊपर आते रहेंगे, थोड़ी देर तक आते रहेंगे। तो आपने झाग को ज़रूर निकालना है ताकि हमारा जो जूस है वो हमें नीट एंड क्लीन मिले। देखा, काफ़ी सारा अभी मैंने झाग निकाल लिया है। अभी थोड़े थोड़े से देखें और मज़ीद झाग आ रहे हैं, तो मैं इसको निकाल के एक साइड पे करती रहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है तो हमें फेंकना इसका कोई काम भी नहीं है। अब देखें, काफ़ी हद तक हमारा जो जूस है वो थिक हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी इस स्टेज पे। तो चीनी मैंने 1 किलो फालसे में 1 किलो चीनी ही डाली है। ठीक है जी, अगर आप कम मीठा इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 पाव तक भी चीनी इसमें डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको पकाएंगे क्योंकि चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करती है। देखें, फिर से ये आ गए झाग, तो फिर हमने इसको निकालने के चीनी डालने के बाद भी झाग आए तो हमने निकाल दिया। अब देखें कितना नीट एंड क्लीन हमारा जूस लग रहा है। अब यहाँ पे हम डालेंगे फूड कलर, 1/2 टीस्पून रेड फूड कलर डाला है मैंने। ठीक है, रेड कलर ही आपने डालना है। रेड कलर डालने से ही इसका ओरिजिनल कलर एकदम इन्हेंस होकर फालसों का आएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल कलर होता है ना फालसों का, बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो आपने ऑरेंज ही कलर डालना है, कोई पर्पल मरून वगैरह कलर नहीं डालना है। अच्छा, देखिए पक गया है, ठीक हो गया है हमारा जूस। तो जो कलर कितना प्यारा है, तो हमने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया टाटरी। ठीक है, 1 टीस्पून टाटरी डाली। टाटरी डालने के बाद हम सिर्फ 4 से 5 मिनट और मज़ीद पकाएंगे। अब इसका कलर आप देखें कितना हसीन ओरिजिनल कलर लग रहा है। यहाँ पे हम चख लेते हैं, इसकी खटास मिठास की बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह, दोनों चीज़ें ज़बरदस्त हैं। बस ये हमारा तैयार हो गया, इसको हम ठंडा करेंगे और बोतल्स में भर लेंगे।
देखिए माशाल्लाह एक फुल बड़ी बोतल भर ली और एक मीडियम साइज़ की और एक आधी बोतल, ये तकरीबन 2.5 से 3 लीटर हमारा 1 किलो फालसे में जूस तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार घर का साफ़ सुथरा जूस बनके हमारा तैयार हो गया है, जो हम फ्रिज में रख के 2 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हमने इसमें टार्टरी डाली है तो ये लॉन्ग टाइम चलेगा। अब इसमें हमने क्यूब डाले, आइस क्यूब डाले, उसमें हम डालेंगे अपना जूस जो हमने बना के शरबत रखा था और बिल्कुल चिल्ड पानी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा हिलाना है इसको, ताकि इसका जो ज़्यादा फाइबर है ना वो नीचे बैठ जाता है, तो इसको हिलाना थोड़ा सा लाजमी है। तो आप स्ट्रॉ डाल लें इसमें या फिर स्पून का इस्तेमाल कर लीजिए। बस शानदार सा ठंडा खट्टा मीठा लजीज सा हमारा फालसे का जूस बनके रेडी हो गया है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। बस यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।